اسد رحیم माहिर कानून है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। असद रहीम साहब, क्या कहेंगे आज के इस अहम फैसले पर? केस में अक्सरियती 8 जजेस के बेंच का ये फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जी बहुत शुक्रिया। जो बुनियादी बात है वो तो यही है जो छठे पैरा में अदालत उज़्मा ने ये वजाहत कर दी है कि बगैर किसी शक के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी फहरिस्त इशू करे ना करे, जो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें पिछले फैसले की रोशनी में फराहम कर दी गई थी उनको बहैसियत तहरीक इंसाफ की ही नशिस्त तस्वर की जाएगी। तो वो जो तमाम अशखास हैं जो रुकन कौमी असम्बली हैं या रुकन सूबाई असम्बली हैं, उनको पूरी तौर पे MNA तस्वर किया जाएगा, बेशक ECP अपनी लिस्ट इशू करे ना करे। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह सदर साहब ने भी दुरुस्त कहा, मजीद इस बात को इसकी मुलतवी करे, इसमें बगैर किसी वजह के इसमें इसको ताखीर का शिकार बनाए, तो फिर उसके भी कुछ इदारे के लिए मनफी नताइज हो सकते हैं। तो अदालत उज़्मा ने जो पहले से बात वाज़ेह थी और मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बेबुनियाद ऑब्स्ट्रक्शन के बावजूद उसी बात को वाज़ेह कर दिया है कि वो जो नशिस्तें हैं वो अब एक फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम्बेट में तस्वर की जाएंगी। रहीम साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि वाज़ेह तौर पर वज़रा की जानिब से भी इस बात पे तनकीद की जा रही थी, इन रिमार्क्स पे या फिर फैसले पर तनकीद की जा रही थी कि जो चीज़ PTI की जानिब से मांगी ही नहीं गई वो उनको दे दी गई है और अब इसका तहरीरी फैसला जारी किया गया है। पॉलिटिकल मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी वो यही कि जो एक अभाव बन गया था कि आप अबव प्रोपोर्शन बाकी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें फराहम कर रहे हैं, जिसका जो फॉर्मूला है वो ना तो कहीं दिया गया है, और अगर दुरुस्त तौर पे पढ़ें तो इलेक्शन एक्ट जो है उसके भी रूल्स उस पर पूरी तौर पे उतरते नहीं हैं। वो अब जो पोजीशन है मजीद वाज़ेह कर दी गई है। तो अगर आप पहले से ही कह रहे हैं कि जो पिछले शॉर्ट ऑर्डर में जो फहरिस्त दी गई थी कि ये वो तमाम नशिस्तें हैं जो कि तहरीक इंसाफ को रिटर्न कर दी जाएं, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैसियत से या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नहीं रहेंगी, वो अब PTI को मुंतकिल कर दी गई हैं। इससे जो फ्लो करता है वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी अब तहरीक इंसाफ के दायरे में आएंगी, ना कि दूसरी जमातों के दायरे में। ठीक है। असद रहीम साहब, ये बताइएगा कि वजाहती बयान में ये हुक्म भी दिया गया है कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे, आप क्या समझते हैं कि क्या संगीन नताइज सामने आएंगे और हमारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका? जी यही कि आप तौहीन के दायरे में अब दाखिल हो रहे हैं। याद रहे कि ये वही इलेक्शन कमीशन है और वही इलेक्शन कमीशन की क़यादत है जिसने एक बेतहाशा वाज़ेह अदालत उज़्मा का फैसला, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में हर हाल में आर्टिकल 224 की रोशनी में 90 दिन में इंतखाबात होने थे, हर तरह का बेबुनियाद एतराज किया, कभी माली वसाइल का, मरदमशुमारी का, मौसम का, उस तरह के वजूहात जिससे हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है और हमारा जो जमहूरी मुस्तकबिल है दोनों को दाव पे लगा दिया। तो अफसोस से कहना होता है कि वो अदारा जिसको आज़ादाना और मुनसफाना होना है और जिसका हर शहरी का उससे ताल्लुक है और उस पर एतमाद होना चाहिए, वो इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, इस तरह की नुमाया डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है। तो अदालत उज़्मा का ये कहना है कि इस अभाम की कोई बुनियाद नहीं है। हमने ये बात पहले भी वाज़ेह की थी और अब हम इसको मजीद वाज़ेह करके चलते हैं। आपका जो काम था वो सिर्फ जो लफ्ज आज के ऑर्डर में इस्तेमाल किया है वो है मिनिस्टेरियल, यानी आपका काम सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक था, आपने सिर्फ फाइल पूरी करनी थी और वो भी आपसे नहीं हो रहा। तो अब आप लफ्ज तो उन्होंने कंटेंट का आखिर में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वही नजर आ रहा है कि आप जल्द अज जल्द अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो पूरी करें।